हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गणगौर पूजा, गणगौर व्रत की कथा और विधि। तो चलिए, आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। माता एवं बहनों, अगर ये कथा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, गणगौर व्रत की कथा और पूजा विधि शुरू करते हैं। गणगौर व्रत मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। यह पर्व विशेष रूप से महिलाएं मानती हैं। इसमें गुप्त रूप से यानी पति को बताए बिना ही विवाहित स्त्रियां उपवास रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनोवांछित वर पाने के लिए गणगौर पूजा करती हैं। हालांकि गणगौर का पर्व चैत्र मास की कृष्ण तृतीया से ही आरंभ हो जाती है, लेकिन इस पर्व की मुख्य पूजा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही की जाती है। आइए जानते हैं क्यों होती है गणगौर पूजा, क्या है मान्यता और क्या है पौराणिक कथा। ये सब हम आज जानेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं गणगौर की। एक बार की बात है कि भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनके साथ में नारद मुनि भी थे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उनके आने की खबर पाकर सभी उनकी अवभगत की तैयारियों में जुट गए। कुलीन घरों से स्वादिष्ट भोजन पकने की खुशबू गांव से आने लगी, लेकिन कुलीन स्त्रियां स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचती उससे पहले ही गरीब परिवारों की महिलाएं अपने श्रद्धा सुमन लेकर अर्पित करने पहुंच गई। माता पार्वती ने उनकी श्रद्धावश भक्ति को देखते हुए सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। जब उच्च घरों की स्त्रियां तरह तरह के मिष्ठान पकवान लेकर हाजिर हुई तो माता के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, अपना सारा आशीर्वाद तो उन गरीब स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें आप क्या दोगी। माता ने कहा, इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आई है उस पर ही इस विशेष सुहाग रस के छींटे पड़ेंगे और वह सौभाग्यशालिनी होगी। तब माता पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे, जो उचित पात्रों पर पड़े और वे धन्य हो गई। लोभ लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को निराश लौटना पड़ा। मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। तब से लेकर आज तक स्त्रियां इस दिन गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती की पूजा करती है। गणगौर उपवास पति से गुप्त क्यों रखा जाता है, इस कहानी में आगे का वर्णन इसी प्रकार है। उत्तर देते हैं। हुआ यूं कि जब माता पार्वती से आशीर्वाद पाकर महिलाएं घरों को लौट गई तो माता पार्वती ने भी भगवान शिव से इजाज़त लेकर पास ही स्थित एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन किया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में
पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे। उन्हीं से बातें करने में देर हो गई, परंतु महादेव जी तो महादेव ही थे, वो कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अन्यन दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीनी स्वागत किया। वे दो दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मापुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहाँ तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिससे हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए, मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहाँ का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति है। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नमन स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामय गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होती है। आपकी भावना का चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे अब बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का सहर्ष मिलेगा। और अंत में ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी। धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए।